আমি পাপিয়া আর আপনি দেখছেন হ্যাপी इंडिया। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है साधु का ज्ञान। किसी ने एक चुटकुला मेरे पास भेजा है। चुटकुले हंसने के लिए होते हैं और मैं भी हंसता हूं, पर कुछ चुटकुले मुझे जीवन का संदेश दे जाते हैं। जब वो जीवन का संदेश देते नजर आते हैं तो मैं उन्हें कहानी के रूप में आपको सुना देता हूं। सबसे पहले आज का चुटकुला सुन लीजिए और मन करे तो हंस भी लीजिएगा, लेकिन हंसने के बाद भी उसकी संजीदगी से खुद को दूर मत कीजिएगा। हालांकि चुटकुला सुनाने वाले ने उसे एक महिला के संदर्भ में सुनाया है, लेकिन क्योंकि संजय सिन्हा महिला पुरुष भेद को नहीं जीते, इसलिए इसे सिर्फ मनुष्य मानकर आप सुनिएगा। एक महिला किसी साधु के पास गई और उसने कहा कि महाराज, आपने उस दिन अपने प्रवचन में कहा था कि अहंकार पाप है। साधु ने कहा कि हाँ बेटी, अहंकार तो पाप ही होता है, इससे मनुष्य का पतन होता है। महिला ने कहा महाराज, जब मैं आईना देखती हूँ तो घंटों देखती रह जाती हूँ, मन ही मन सोचती हूँ कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। मुझे अपने रूप पर अहंकार हो गया है, मैं क्या करूँ? मैं ये पाप रोज करती हूँ। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा बेटी, ये अहंकार नहीं है, गलतफहमी है, और गलतफहमी पाप नहीं है। अगर आप इसे एक चुटकुले के रूप में समझेंगे तो आपको हंसी आ सकती है, लेकिन जीवन के संदर्भ में देखिए तो आर पार बहुत कुछ साफ साफ आपको और नजर आने लगेगा। असली सवाल है कि अहंकार क्या है। आप किसी ज्ञानी से पूछेंगे तो वो कहेगा कि अहंकार का अर्थ है होने का भाव। अगर इसे थोड़ा विस्तृत रूप में समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि अहंकार मन का वो भाव होता है जिसमें व्यक्ति ऐसा सोचने लगता है कि जो हूं मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। लेकिन आप अगर मुझसे पूछेंगे कि अहंकार क्या है तो मेरा जवाब बहुत छोटा सा होगा, अज्ञान। अहंकार अज्ञान है, सत्य से दूर होना अहंकार है। मेरी इस समझ को पुष्टि मिली इस चुटकुले से कि वो महिला घंटों आईना के पास खड़ी होकर खुद को निहारती थी और सोचती थी कि वो कितनी खूबसूरत है। साधु ने उसकी इस गलती को अहंकार मानने से इनकार कर दिया। तकनीकी रूप से महिला यही सोचती थी कि वो सबसे अधिक खूबसूरत है, पर साधु ने क्या कहा? उसने कहा बेटी, ये गलतफहमी है और गलतफहमी पाप नहीं है। असल में अहंकार ही गलतफहमी है, गलतफहमी ही अहंकार है। पुरानी कहानियों को पढ़ेंगे तो अहंकार का सच किस रूप में सामने आता है। रावण को अहंकार हो गया था कि वह इस ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली है। ऐसा ही अहंकार कंस को भी हुआ था। हर काल में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने खुद को ऐसे अहंकार के जंजीर में जकड़ा हुआ पाया है। इतिहास में सिकंदर का नाम सबसे ऊपर इसी अहंकार के कारण लिया जाता है कि वो विश्व विजेता है। पर क्या यही अहंकार है? अगर आज इस पर विचार करें तो ये गलतफहमी थी, रावण की, कंस की, सिकंदर की। क्योंकि इनकी कहानियां सुनकर और पढ़कर हम बड़े हुए हैं, इसलिए हम आसानी से समझ पाते हैं कि गलतफहमी का नतीजा क्या होता है। हम में से अधिकतर लोग इन कहानियों को इस भाव में पढ़ते और सुनते हैं कि ये तो कहानी है, और हम खुद को सच से नहीं जोड़ पाते। सच से नहीं जोड़ने का नतीजा है कि हम हर रोज कई तरह के अहंकार को खुद जीते हैं। हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत ईमानदार हैं, हम बहुत योग्य हैं, हम बहुत खूबसूरत हैं, हम ही हम हैं। इन भावों को कुछ लोग अहंकार का दर्जा देते हैं, पर हकीकत में देखिए और सोचिए तो ये सिवाय गलतफहमी के कुछ भी नहीं है। जब तक आपसे अधिक शक्तिशाली से आपका पाला नहीं पड़ा, आप शक्तिशाली हैं। जब तक आपसे अधिक योग्य से आपका पाला नहीं पड़ा, आप सबसे योग्य हैं। और जब तक आपसे अधिक खूबसूरत से आपका पाला नहीं पड़ा, आप सबसे खूबसूरत हैं। अगर दुनिया घूमने निकलेंगे, लोगों से मिलेंगे, तो तस्वीर जल्दी ही साफ हो जाएगी। जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि आपके मन में जो अहंकार है वो असल में गलतफहमी है।
अगर ठीक से समझने की कोशिश की जाए तो ये बात समझ में आ सकती है कि अहंकार कुछ होता ही नहीं है। यह सिर्फ गलतफहमी है, अपने होने की गलतफहमी। उस महिला से साधु कह सकते थे कि हाँ बेटी, ये तो अहंकार है, तुम खुद से दूर करो इसे। पर साधु महिला की बात से जरा विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि यह गलतफहमी है और यह पाप नहीं है। आप सवाल पूछ सकते हैं कि जब अहंकार कुछ है ही नहीं तो फिर साधु ने अपने प्रवचन में ऐसा क्यों कहा था कि अहंकार पाप होता है। अगर आप ये सवाल पूछेंगे तो इसका एक ही जवाब है कि अहंकार अज्ञान है, खुद के होने का अज्ञान। पर ये अहंकार में तब तब्दील हो जाता है जब हम ये सोच लेते हैं कि मैं हूँ। इस सत्य को जानते हुए भी कि हम नहीं रहेंगे, हम इस भाव को जीते चले जाते हैं कि हम सदा के लिए हैं। दुनिया में जो आया है वो जाने के लिए आया है, पर मैं नहीं। बस इतना छोटा सा भाव ही अहंकार है, जो इसलिए पाप है क्योंकि इस भाव में ही आदमी बहुत सारी गलतियां करता है। अगर आदमी के मन में यह भाव स्थापित हो जाए कि वो नहीं रहेगा तो बहुत सी गलतियां वो सचमुच करेगा भी नहीं। करने से पहले सोचेगा तो जरूर। इस विषय पर बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन फिर कभी। अभी तो यही कि साधु ने महिला से जो कहा था उसे समझिए। गलतफहमी अपराध नहीं है, पर गलतफहमी क्या है इसे बताने की जरूरत नहीं। हम सब जानते हैं कि गलतफहमी क्या है और उसका हश्र क्या होता है। उम्मीद है कि गलतफहमी आपकी भी दूर हुई होगी और आप भी सच को समझ गए होंगे कि अहंकार क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही। कल आऊंगा फिर एक अच्छी सी कहानी लेकर। तब तक के लिए अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार। এই চ্যানেলটির প্রতি আপনার আগ্রহ আমাকে আরও উৎসাহিত করবে। ধন্যবাদ।